हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। तो आज हम देखेंगे क्लास इंटरमीडिएट का मैथ का पेपर। क्या क्लास इंटरमीडिएट का मैथ का पेपर जो कि बोर्ड ने जारी किया है, इसे आप पूरी तरीके से देख के जाएंगे और इसका सारा सलूशन भी लगा लेंगे। ठीक है, तो अब हम समझते हैं इसके कुछ निर्देश। देखिए, जो ये पूर्णांक है आपका 100 नंबर, अर्थात मैथ का जो पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा। इसमें आपको 3 घंटे और 15 मिनट दिए जाएंगे। ठीक है, और इसमें जो कुल पेपर होगा, मतलब कुल जो इसका पेपर मैथ का होगा, उसमें 9 प्रश्न आएंगे। अर्थात प्रश्न इसमें कितना रहेंगे, मैथ के 9 प्रश्न रहेंगे और सभी प्रश्न अनिवार्य, मतलब सभी प्रश्न करना क्या है, अनिवार्य रहेगा। और तीसरा पॉइंट है, प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख है कि उसके कितने अंक करने हैं, अर्थात उसमें लिखा रहेगा कि उसमें कितने अंक करने हैं। और इसमें अगर हम देखें तीसरा पॉइंट, तो हमारा यही था, प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख है कि इसके कितने अंक करने हैं, मतलब जितने प्रश्न दिए रहेंगे उसके सामने लिखा रहेगा। ठीक है, कि कितने प्रश्न करने हैं। अगला है, प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित रहेगा, अर्थात जो प्रश्न रहेगा उसके सामने उसका अंक दिया रहेगा। और अगला है निर्देश, प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उसमें व्यर्थ समय नष्ट ना कीजिए। इसका अर्थ यह है कि आप प्रश्न नंबर 1 से ही सॉल्व करते जाएंगे, उसके बाद जो प्रश्न नहीं आता उसमें आप समय बर्बाद नहीं करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1। तो पहला प्रश्न इसमें है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न है इसमें, मान लीजिए कि f(x) बराबर 3x द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r टेंस टू r है। सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, ये है f(x) बराबर इतना, तो इसमें जो आंसर सही होगा वो f एक एकीक आच्छादक है। ठीक है, और अगला प्रश्न देख लेते हैं आप। और अगला प्रश्न है इसमें, यदि समुच्चय n मतलब होता है नेचुरल, में r इक्वल टू इतना दिया गया है, ठीक है, द्वारा प्रदत्त संबंध r है, निम्न में सही उत्तर चुनिए। तो इसमें जो सही आंसर वो है 6 8 एलिमेंट r। ठीक है, अगला है समाकलन, ये समाकलन का साइन है, x e पे पावर x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे आप फर्स्ट बार सेकंड का समाकलन कर लीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, बहुत आसान से लग जाएगा और इसका आंसर होगा 3rd नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं आप। तो देखिए, अगला प्रश्न है, अवकल समीकरण इतना दिया गया कि कोटि पूछ रहा है। तो इसकी कोटि देखिए कितनी बार समाकलन अवकलन किया गया है। इसमें देखिए डी बाई डी एक्स है ना, तो इसमें कोटि क्या है, 2 है। ठीक है, यदि सदिश इतना दिया गया और इतना परस्पर लंब है तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। लंब के लिए a इंटू बी इक्वल टू 0 लगता था, इन दोनों का गुणा बराबर 0 कर देंगे। तो इसमें जो आंसर आता है वो लेमडा का मान 2 आता है। तो अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न नंबर 2 है, सभी खंड कीजिए। यह काट इनवर्स कोष्टक में -1/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। देखिए, इस पे आप फार्मूला रख दीजिए, 1/√3 का वैल्यू रख दीजिए और आंसर तुरंत आ जाएगा। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, दिखाइए कि फलन f(x) बराबर है मॉड में x का मान करके दिया, x इक्वल टू 0 पर शांतत है। तो ये सब सवाल बहुत आसान है, 1-1 नंबर का, इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, फिर एग्जाम में जाइएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगला है अवकल समीकरण, ये इतना अवकल समीकरण दिया हुआ है कि कोटि एवं घात बताना है। तो इसमें देखिए कोट, तो देखिए कितनी बार किया गया अवकलन, 2 बार किया गया, तो कोट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसमें देखिए घात बताना रहता है, घात का इसमें कितना घात जो सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो कोटि होता उसी की ही घात देखी जाती है। तो इसमें सबसे ज्यादा को घात कितना है, 1 है। ठीक है, अगला आप देखेंगे, निम्न अवरोधों इतना दिया गया के अंतर्गत इतने का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो आप सवाल बहुत आसानी से सॉल्व कर। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि पी ए, ये प्रायिकता का क्वेश्चन है, पी ए बराबर 7/13 और पी बी बराबर है 9/13 और पी, और इसमें दिया ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 4/13, तो पी ए अपान बी का मान ज्ञात कीजिए। इसे आप पी अपान ए का फार्मूला रख दीजिए और ये तुरंत आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, सभी खंड कीजिए, मतलब सभी खंड को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो पहला है, यदि a बराबर 1 और 2 दिया है तथा b बराबर दिया 3 और 4, तो a और b में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। और अगला प्रश्न है, यदि y बराबर a sin x प्लस b cos x है तो सिद्ध कीजिए कि
डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, अर्थात इसका 2 बार क्या करना है, अवकलन करना है। और अगला प्रश्न आप देखते हैं, अगला प्रश्न है यदि यदि लिखा है इसमें सदिशों आई वेक्टर माइनस 2j वेक्टर प्लस 3k और 3i माइनस 2j प्लस के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। बीच के कोण का फार्मूला रख देंगे और ये आंसर तुरंत आ जाएगा आसानी से। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं अब। तो अगला प्रश्न देखते हैं, गणित के एक प्रश्न को 3 विद्यार्थियों ए बी सी को हल करने के लिए दिया जाता है, जिनके द्वारा किए जाने की संभावना 1/2, 1/3, 1/4 है। तो हल किए जाने की प्रायिकता के लिए क्वेश्चन किसका है, प्रायिकता का है। उसे आप देख लीजिएगा और आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब देखते हैं हम। अगला प्रश्न नंबर 4 है, सभी खंड कीजिए और प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, दिखाइए कि प्रदत्त फलन f(x) बराबर 7x - 3 r पर एक वर्धमान फलन है। और अगला क्वेश्चन है, यदि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहां ए बराबर दिया है आई प्लस जे प्लस के और बी बराबर दिया आई वेक्टर प्लस जे कैप बोलते हैं इसको 2j प्लस 3k कैप है। इसको क्या करना है, लंबवत मात्रक अर्थात लंबवत का समीकरण लगा देंगे और ये आंसर आसानी से आ जाएगा। अगला है, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं इतना दिया गया है। ठीक है, क्या निकालना है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ये तो बहुत आसान है। और अगला क्वेश्चन देखिए, ए और बी ऐसी घटनाएं दी गई हैं जहां पी ए बराबर 1/2 और पी ए यूनियन बी इक्वल टू दिया है 3/5 तथा पी बी बराबर दिया है पी का मान ज्ञात कीजिए यदि घटनाएं परस्पर क्या है, अपवर्जनीय। प्रायिकता का सवाल, इसे आप आसानी से सॉल्व कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। और अगला प्रश्न नंबर 5 है, सभी खंड कीजिए और प्रत्येक क्वेश्चन है 5-5 नंबर का। ठीक है, तो इसे अब देखते हैं। पहला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय z में r इक्वल टू ए बी संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है द्वारा प्रदत्त संबंध एवं तुल्यता संबंध। ये संबंध का फार्मूला लगेगा, अर्थात ये सीरीज का सवाल दिया गया है। ठीक है, आप इसे क्या करेंगे, सेट से देख लेंगे, समुच्चय से उसे आसानी से सॉल्व करना। ये तो बहुत आसान। अगला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि ये दिया गया है मैट्रिक्स से सवाल, किससे, अर्थात ये सारणिक का है। क्या है, सारणिक है। और इतना बार इतना प्रूफ करना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फलन साइन x पे पावर दिया कास x का, x के सापेक्ष क्या करना, अवकलन करना। इसे y बराबर आप मान लीजिएगा इतना और दोनों पक्षों में log ले लीजिएगा। उसके बाद फर्स्ट बार सेकंड का अवकलन कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, समाकलन -π/4 से दिया है π/4 साइन स्क्वायर x dx का मान ज्ञात कीजिए। इसे आप समाकलन की प्रॉपर्टी में देख लीजिएगा, बहुत आसान से सवाल लगेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अब देखिए अगला प्रश्न है, रेखाओं आर वेक्टर बराबर दिया आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लेमडा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप और आर वेक्टर बराबर यहाँ दिया है 3i कैप प्लस 3j माइनस 5k प्लस म्यू बराबर दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आपको बस क्या करना है, वेक्टर में जाइएगा, वेक्टर फार्मूला ओपन कर लीजिए, बीच की न्यूनतम दूरी का उस पे आप वैल्यू रख दीजिए, तुलना करके वैल्यू निकालना रहता है और आसान से गुणा कर दीजिएगा और आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 6, सभी खंड कीजिए और प्रश्न नंबर 6 भी क्या है, 5-5 नंबर का। जैसे पहला क्वेश्चन दिखाइए कि f(x) बराबर इतना है, x बराबर 0 पर क्या करना है, इसको असांतत है वही बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। देखिए अगला प्रश्न है, दो परवलयों y बराबर x² एवं y² बराबर x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसे आप क्या करेंगे, समाकलन का अनुप्रयोग ओपन कर लीजिए, पहले चैप्टर में ये सवाल है उसे आसानी से लगा लीजिए। अगला है, समतलों इतना दिया गया है और यहाँ पर भी इतना दिया गया है कि प्रच्छेदन तथा बिंदु इतना से होकर समतल का सदिश। इसे आप समतल के सदिश अर्थात वेक्टर फार्मूला में ओपन कर लीजिए, अर्थात वेक्टर में आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अगला है, निम्न अवरोधों के अंतर्गत इतना का न्यूनतमीकरण कीजिए। ये दिया गया, इसमें न्यूनतम अधिकतम और न्यूनतम का
मान आता है, ठीक है, उसे आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी के, ठीक है, 40% अंग्रेजी का और 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें किया जा रहा है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह ना तो हिंदी और ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती हैं। इसे आप क्या करना, आप प्रायिकता ओपन कर लीजिए, प्रश्नावली थर्ड में जाइएगा, अर्थात 13 B 14 से स्टार्ट होता है, 14B के बाद C वाले प्रश्न में ही ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है, उसे आप अच्छे से देख लीजिए। और अगला दूसरा प्रश्न इसमें है, यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने वाली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जिसे आप प्रश्नावली में ही देख सकते हैं, प्रायिकता के बहुत आसान है, उसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न है इसमें 7वां, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। अब देखिए इसमें प्रश्न नंबर जो 7 है, इसमें 2 दिया गया, का और एक खा, और इसमें से दोनों को क्या करना है, किसी एक को हल करना है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए प्रश्न नंबर इसमें 7 का एक है का और एक है खा, दोनों में से किसी एक को हल करना है। देखिए पहला है ए इनवर्स बराबर इतना दिया गया और आर बराबर इतना दिया गया हो, तो ए बी और पूरे का क्या निकालना है, इनवर्स का मान ज्ञात, जो कि बहुत ही आसान है। आप क्या करिएगा, मैट्रिक्स अर्थात आप व्यू में देख लीजिए, पूरा सवाल ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरा है निम्नलिखित समीकरण निकाय है, और इसको ये देखो, समीकरण मतलब ये दिया गया है, समीकरण को अव्यव विधि से क्या करना है, हल करना है, ठीक है। ये दोनों अव्यव का दोनों में से किसी एक को हल करना है। प्रत्येक क्वेश्चन कै नंबर का रहेगा, 8 नंबर का, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए, और प्रत्येक क्वेश्चन 8-8 नंबर का है। अब देखिए इसमें प्रश्न नंबर 8 में भी आपको एक का और एक खा, दोनों में से किसी एक को हल करना है। तो देखिए पहला है परवलय y² बराबर 4x और उसके नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, आपको समाकलन का अनुप्रयोग प्रश्नावली 1 में ही ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, उसे आप देख के अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। अगला है अवकल समीकरण dy बाई dx माइनस y इक्वल टू cos x का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो है यह क्वेश्चन आपको अवकल समीकरण मिल जाएगा लास्ट प्रश्नावली में, यही क्वेश्चन ही है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 9 जो कि लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए, और ये भी कितने 8-8 के नंबर हैं, ठीक है। इसमें देखिए पहला है 0 से π/2 log sin x dx का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसे आपको क्या करना है, समाकलन ओपन करिएगा और लास्ट प्रश्नावली जहां पर रूल लगता है अर्थात नियम लगता है, उसी प्रश्नावली में देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन में ही मिल जाएगा, 0 से π/2 log sin x dx, ठीक है। अगला प्रश्न है, अब क्या करेंगे, या तो खा, दोनों में से कोई एक। यहां पर देखेंगे ये भी 0 से पाई है x dx बटे a² का स्क्वायर x प्लस b² साइन स्क्वायर x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जहां इस वाले प्रश्न में है उसी प्रश्नावली में ये भी सवाल है, सेम वही सवाल है। आपको क्या करना है, बस अच्छे से सॉल्व करके फिर एग्जाम हॉल में जाना है, ठीक है। तो इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।